शराब लोगों के सर चढ़कर बोलती है, लेकिन कई बार लोग शराब के नशे में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही कुछ किया राजस्थान धौलपुर के 3 दोस्तों ने। ये तीनों नदी के किनारे बियर पार्टी कर रहे थे। तीनों नशे में धुत थे। तभी झाड़ियों से निकलकर एक सांप उनके पास आ जाता है। सांप को देखकर उन तीनों के दिमाग में खुराफात सूझती है और वो सांप को भून कर खा जाते हैं। जी हाँ, वो लोग सांप को शराब के साथ चखना बनाकर खा जाते हैं। शुक्र ये हुआ कि नशे में होने के बावजूद भी उन्होंने पहले सांप के मुंह और दुम को काट दिया था। इसके बाद भी उनमें से एक की हालत बिगड़ने लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। सांप जैसे जहरीले जानवर के साथ छेड़खानी किसी को भी भारी पड़ सकती है। हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है सांप के काटने से, खासतौर पर गांवों और देहातों में। सांप अक्सर जंगलों से निकलकर गांवों में आ जाते हैं और कई लोग इनका शिकार बन जाते हैं। जब किसी को सांप काटता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? हाँ, आपको क्या लगता है? जी हाँ, वो कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए ताकि उसे सही समय पर इलाज मिल सके और उसकी जान बच जाए। लेकिन मध्य प्रदेश के इस शख्स की कहानी ही कुछ और है। ये शख्स इंदौर के पास तेलिया खेड़ी गांव का रहने वाला है। इसका नाम महेंद्र है। एक बार ये अपने घर के बाहर ओटले पर पैर लटकाकर बैठा था। तभी वहां से एक सांप निकला और उसने महेंद्र के पैर पर काट लिया। सांप के दांत महेंद्र के पैर में चुभ गए, लेकिन महेंद्र बिल्कुल भी नहीं घबराया और उसने जो किया वो सुनकर तो आप हैरान रह जाओगे। उसने अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और सांप को दौड़ा दौड़ा कर मार दिया। सांप को मारने के बाद उसने सांप को एक थैली में रखा। इसके बाद उसने गांव के प्राथमिक अस्पताल में ट्रीटमेंट लिया। फिर अगली सुबह वो अपने रिश्तेदारों के साथ इंदौर में MY हॉस्पिटल पहुंच गया। वो अपने साथ मरे हुए सांप को भी लाया था। जब उसने हॉस्पिटल में मरे हुए सांप को निकाला तो लोग चौंक गए और उससे इसका कारण पूछने लगे। महेंद्र ने बताया कि उसने कहीं सुना था कि सांप के काटने के इलाज में यह पता होना जरूरी है कि सांप कौन सा था, इसलिए उसने सांप को अपने साथ रख लिया। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि हर सांप का जहर अलग अलग होता है और उसके लिए एंटी वेनम भी अलग अलग होते हैं। यानी कि जो जहर मार दवाई दी जाती है डॉक्टरों द्वारा, उसे एंटी वेनम कहा जाता है। वो अलग अलग होती है सभी सांपों के लिए। ऐसे में अगर ये पता चल जाए कि सांप कौन सी प्रजाति का था तो इलाज काफी आसान हो जाता है। इसलिए जब सांप काटे तो ये जरूर देख लेना चाहिए कि वो किस प्रजाति का सांप था। आप चाहें तो उसके पिक्चर भी ले सकते हैं। इसके लिए सांप को मारना जरूरी नहीं होता। सांप का जहर 3 टाइप का होता है। साइटोटॉक्सिक, ये जहर शरीर में जाकर मांसपेशियों को गलाना शुरू कर देता है, सेल्स को तोड़ना शुरू कर देता है। इससे नाक, कान, मुंह, आंतों से खून बहना शुरू हो सकता है और ज्यादा खून बहने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा जो जहर होता है वो होता है न्यूरोटॉक्सिक जहर। ये विष व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और व्यक्ति का मस्तिष्क व तंत्रिकाएं काम करनी बंद कर देती है। उसे नींद आने लगती है, वो बेहोश हो जाता है, उसे लकवा मार सकता है, उसकी मौत हो सकती है। हीमोटॉक्सिक जहर ये तीसरे प्रकार का विष होता है जो सांपों में पाया जाता है। ये व्यक्तियों के खून को प्रभावित करता है। खून के साथ मिलकर यह रक्त कोशिकाओं को तोड़ देता है और मस्तिष्क में खून न पहुंचने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हर तरह के जहर के लिए अलग तरह का एंटी वेनम होता है, इसलिए काटने वाले सांप की प्रजाति का पता होना बेहद जरूरी है। यहाँ महेंद्र ने तो केवल अपनी जान बचाने के लिए सांप को मारा था, वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो केवल फेमस होने के लिए सांप को कच्चा चबाकर खा जाते हैं। उड़ीसा के बड़ा बूढ़ा पंका गांव के शख्स को लोग गरुना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये शख्स सांपों को पकड़ता है, उन्हें चबा चबा कर खा जाता है। जी हाँ, ये सांपों को कच्चा ही चबा जाता है। इसके पीछे की वजह पूछने पर वो बताता है कि उसे बचपन से ही सांप पकड़ने का शौक था। जब वो सांपों को पकड़ता था तो वो उसे काट लेते थे, जिससे खून निकलने लगता था। एक बार जब वो सांप पकड़ रहा था तो सांप ने उसे काट लिया। वो सांप जहरीला नहीं था। तब उसके दोस्तों ने उससे कहा कि जब सांप उसे काट सकते हैं तो वो सांपों को क्यों नहीं काट सकता। बस उसे ये बात जम गई और तब से ही उसने सांपों को खाना शुरू कर दिया। तब से आज 16 साल हो गए हैं और ये शख्स लगातार सांपों को खाते आ रहा है, वो भी सिर्फ अपने मजे और चर्चा में बने रहने की। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आज जहाँ हर जानवर की प्रजाति खत्म होने की कगार पर है, वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपने शौक और एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को मार देते हैं। जहाँ ये इंसान सांपों को कच्चा चबा रहा है, वहीं एक शख्स ऐसा भी है जो दिन रात सांपों को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है। इस शख्स का नाम है हक्कुल। इसने अपने घर में लाखों सांपों को पाल रखा है, क्योंकि इसका कहना है कि आजकल इनके रहने के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। जंगल खत्म हो गए हैं
ऐसे में सांप गांवों की ओर, शहरों की ओर आ रहे हैं और लोगों को काट रहे हैं। अगर उन्हें सही आसरा नहीं मिला तो वे इसी तरह लोगों को तंग करते रहेंगे। अगर आसरा सही मिल गया तो फिर ये सांप किसी को तंग नहीं करेंगे। और इसी कोशिश के चलते हक्कुल ने अपने घर में सांपों को ठिकाना देना शुरू कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति तक को खत लिखकर मदद की गुजारिश की थी, जिसके जवाब में राष्ट्रपति ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वन विभाग के लोग आकर इन सांपों को सुरक्षित जगह छोड़ आएंगे। लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और हक्कुल अकेले ही इन सांपों की देखभाल कर रहा है। इन्हें अगर सांपों का मसीहा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सांपों की बातें तो बहुत हो गई, अब आपको एक अनोखा नजारा दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह नजारा ऑस्ट्रेलिया का है, जहां सभी टूरिस्ट उस वक्त दहशत में आ गए जब उन्होंने क्रिसमस द्वीप पर एक साथ 5 करोड़ नरभक्षी केकड़ों को देखा। पुलों पर, सड़कों पर, सभी जगह केवल लाल रंग के केकड़े ही नजर आ रहे थे। ये केकड़े समंदर की ओर जा रहे थे। असल में ये केकड़े हर साल बच्चों को जन्म देने के लिए समुद्र की ओर जाते हैं। ये केकड़े हर साल नॉर्थ वेस्ट के वर्षा वनों से निकलकर समुद्र की ओर चले जाते हैं। ये धरती पर किसी जीव का सबसे बड़ा प्रवास माना जाता है। इतनी भारी संख्या में केकड़ों के निकलने से पूरा द्वीप लाल हो जाता है। क्रिसमस द्वीप के कर्मचारी हर साल इन केकड़ों के वेलकम की तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं। केकड़ों के लिए खास तौर पर पुल तैयार किए जाते हैं। मादा केकड़े अगले 5 दिनों में हिंद महासागर के तट पर 1 लाख अंडे देंगे। 1 महीने के बाद ये बच्चे अंडों से निकलकर तट की ओर आ जाते हैं और फिर क्रिसमस द्वीप के वर्षा वनों की ओर चले जाते हैं। ये नजारा अपने आप में काफी अद्भुत नजर आता है। अब एक खास न्यूज डायनासोर्स के फैंस के लिए। अर्जेंटीना में डायनासोर के 100 से ज्यादा अंडे पाए गए हैं। इसके साथ ही स्पेन में विशाल टाइटैनोसोरस के घोंसले से 30 अंडे मिले हैं। ये अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये खोज सच में हैरान करने वाली है। करोड़ों सालों से ये अंडे चट्टानों के नीचे दबे हुए थे। उन्हें उत्तरी स्पेन में 2 टन चट्टानों के नीचे से निकाला गया है। ऐसा अनुमान है कि ऐसे ही 70 अंडे अभी और भी मिल सकते हैं। टाइटैनोसोर लंबी गर्दन वाले डायनासोर्स हुआ करते थे और इनकी पूंछ भी काफी विशाल हुआ करती थी। इनकी पूंछ की लंबाई 66 फीट बताई जाती है। 8 दिनों की लगातार खुदाई के बाद डायनासोर के घोंसलों को निकाला जा सका। अब इन्हें म्यूजियम में रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस अद्भुत प्रकृति की झलक को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।